अगर एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। जितने मोदी भक्त हैं, अंध भक्त, उन्हें सब ये आतंकवादी दिख रहे हैं, उन्हें ये किसान नहीं दिख रहे। खालिस्तानी दिखाई ये खालिस्तानी बन रही है, ये पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, उनको चाइनीज का सब वो कहते हैं सब खालिस्तानी, तो उनके गोली मार दो। कह रहे हैं किसानों के पास बहुत पैसा है, बहुत फंड आ रहा दे है, दिया जाए, बहुत फंड नहीं फंड आ रहा दे दिया जाए उनको। उनके पास फंड आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो अपने फंड का हिसाब दें। गन्ने के रेट पर इन्होंने 20 रुपए बढ़ाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। और राज्यों में क्या हमारे बिजनौर के गन्ने में मिठास कम, जो के पैसे कम बढ़े और जिलों के ज्यादा बढ़ गए। गौ माता के रखे रही और गौ बप्पा के क्या करी। आज की दुनिया में गरीबों की सुनवाई नहीं है, अमीरों की सुनवाई है आज की डेट में। 50 किलो की यूरिया की बोरी को 45 किलो किया गया और 45 किलो की यूरिया की बोरी को 40 किलो किया गया जा रहा और दाम वही है। किसानों को खाली छलने का काम ये सरकार कर रही है। मोदी योगी तो बहुत बढ़िया, इनका एक बाप और अमित शाह शहरे को डाले तो वो कर जाए। ज्यादा पैसे तो उसे चाहिए। सरकारी कर्मचारी सब चोर हैं। क्यों चाचा? क्यों? किसान को भत्ता बना के छोड़ रहे हैं। लोन लिया था और फसल गैया चढ़ जाती, मैं कहाँ से जमा करूँ? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसानों की है और यहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। अभी एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई जा रही है, जब बॉर्डरों पर किसान जो है वो दिल्ली कूच का नारा लगाकर दिल्ली बढ़ रहे हैं, तब कैसे पंजाब और हरियाणा की सरकारें उन्हें रोकने के प्रयास में लगी हुई हैं। और अभी हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे किसान जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं एमएसपी की मांग है, कहीं ना कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग है। वही सारी मांगे हैं जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान मांग कर रहे हैं। क्या मांग है? एमएसपी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, यही सारी मांग है। हाँ, एमएसपी की मांग है हमारी। हाँ। तो और जो बॉर्डर पे वहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से ये वाला यूनियन कैसे अलग है? यूनियन कोई भी अलग नहीं है, पूरे भारत का किसान एक है। वो वहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, जब आदेश हमारा करेगी, हमारा संगठन जब आदेश करेगा तो हम भी वहीं पहुँच जाएंगे। आप देखिए उधर अगर घुमाएंगे तो चारों तरफ से आपको जो है वो किसान यूनियन के लोग नजर आते हैं। हाँ, किसान क्या बोल के बुलाया गया आप लोगों को? ये बुलाया गया, हमारी एमएसपी की जो मांग है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है, जो सरकार सुन नहीं रही, उसके लिए आओ, आप अपनी आवाज़ बुलंद करो यहाँ, इसलिए बुलाया गया। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या अब ये तो सरकार को पता होगा क्यों नहीं सुन रही हमारी आवाज़। हाँ, सरकार को सुनना चाहिए। हाँ, हम लोग किसान है, पैसा मेहनत से पैदा कर रहे हैं, तभी हमारी सुनाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना है, हमें यहाँ ठक्का होना पड़ रहा है इसलिए। ये आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए, अलग अलग जिलों से आए हुए सब किसानी हैं और ये महिला किसान है। चाची कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? सिद्धार्थनगर से। हाँ। क्या मांग लेके आई हैं? क्या मांगा है बाबू? हमन के घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, एक मांगे आवेगा है। हाँ। तो यहाँ पे आप अपने यूनियन की तरफ से आई हैं? सिद्धार्थनगर से? हाँ, सिद्धार्थनगर से यूनियन। आप कहाँ से आई हैं चाची? उधर ही से। उधर ही से आई हैं? सब साथ में। कितने बजे से आई हैं? अरे हम लोग 5 बजे सुबह से। आप बच्चा लेके आई हैं छोटा सा? इतनी ठंडी में? बोल। किसान है आप भी? किसान है? छोटा सा बच्चा लेके आई हैं? अपने मांग के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। ये बताइए, जो उधर बॉर्डरों पे किसान जो है वो आंसू गैस का गोला खा रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन से सीधे टक्कर ले रहा है, उससे ये वाला यूनियन कैसे अलग है? मांग तो सारी सेम है, वो भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, जो किसान मरे हैं उनको नौकरी की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सारी मांगे लगभग सेम है। सब सही है, से वही मांग सबका है। हाँ। लेकिन जो है प्रशासन सब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हाँ, और किसानों की जो मान लीजिए कैमरा प्रशासन तक पहुंच रहा हो तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से अत्याचार ना करें। हाँ, किसानों पे अत्याचार ना करे, किसानों की जो मांग है उसको दिया जाए, उसका पूरा किया जाए, उसका अधिकार। हम अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमको सरकार से हमारी मांग पूरा नहीं कर रही थी, तो वहाँ तक जाने नहीं दे रही है। अगर सरकार हमको वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हमारे सरकार आकर हमारी बातों को सुने, नहीं तो हमको वहाँ तक जाने दे। प्रशासन हमको वहाँ पर क्यों जाने से रोक रही है? आखिर दिल्ली में ऐसा क्या है कि रोका? ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों वहाँ जाने नहीं दे रही है हम लोग को? क्या कह रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि किसान जो है पूरे
देश का अन्नदाता है, विदेश का भी अन्नदाता, विदेशों में भी हमारा अन्नदाता जो हम लोग पैदा करते हैं। सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। सरकार हम लोगों को पीड़ा दे रही है, सरकार हम लोगों को यातनाएं दे रही है, हम लोगों को बात नहीं सुन रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव दिखाया जा रहा है, हम लोगों को जेल की और डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में लेकिन अब कुछ भी शासन प्रशासन कर ले, हम लोग तैयार हैं, जो उसको करना हो लोग कर ले। जो है हम लोग अब तैयार होके हम लोग भी जो है तो आप लोग बिना एमएसपी के मांग के नहीं मानेंगे? एमएसपी चाहिए तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। एमएसपी पे गारंटी चाहिए और मुझे किसान आयोग भी चाहिए। और प्रशासन की गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। दिल्ली पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आज उसी के कारण और अपने किसान आयोग के साथ एमएसपी के कारण मुझे आज लखनऊ में बैठना पड़ रहा है। हम लोग दूर दूर से आके किसान अपनी मांग रहे हैं, नहीं सरकार मानने को तैयार नहीं। जब तक मानेगा नहीं तब तक हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। ये पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आए, चाहे बरेली हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे जहां हो, हर जगह से, चाहे उनकी गोरखपुर जनपद हो या लखनऊ हो, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। जी कह रहे हैं एमएसपी सरकार के बस का नहीं है, बहुत लोड पड़ जाएगा जीडीपी पे और उन सारी चीजों पे। नहीं है, सरकारी देगी एमएसपी और कौन देगा जी? ये तो किसान है बैठे हैं। हम भी जिला सहारनपुर से आए यहाँ पे, हम कैसे वोट डालेंगे? क्या कह रहे हैं? हम लोग जब हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग क्यों वोट देंगे? वोट नहीं देंगे? हाँ, नहीं। एमएसपी नहीं तो वोट नहीं? वोट नहीं। अच्छा, हाँ। और एमएसपी मिल जाएगा तो जो देंगे? दिल्ली वाले किसान यूनियन है वो भी किसान यूनियन है, हम लोग भी किसान यूनियन है। जो इच्छा उनकी है तो इच्छा हम लोग का है। चाचा कह रहे हैं एमएसपी नहीं दे पाएंगे, बहुत महंगा हो जाएगा, देश पे बहुत भार पड़ जाएगा, एमएसपी देंगे तो पैसा नहीं है, कह रहे हैं। नहीं देंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा भाई उनके लिए। सरकार ये स्टूडेंट के भी खिलाफ है। जो वैकेंसी आता है आती है सर उसको लिख कर देती है और छात्र मेहनत करता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। कह रहे हैं बड़ा लोड पड़ जाएगा एमएसपी का, बहुत पैसा खर्च लोड पड़ जाएगा, लेकिन लोड वो कौन संभाल रहा? हमारे देश की जनता तो ही संभाल रही है। हमारे देश का जनता का ही तो पैसा जो है सब कुछ है, जो क्या लोड पड़ रहा है भाई? कह रहे हैं गरीबों के लिए महंगाई बढ़ जाएगी अगर एमएसपी दे दिए तो। चाचा गरीब और भूखा मरेगा, एमएसपी दे देंगे किसानों को तो। मैम गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ये सरकार का बेअन्यायी सरकार है और ये भ्रष्टाचार सरकार करती है, इसलिए ये गरीबों को कुछ देखती ही नहीं है, इसलिए अमीर होता जा रहा है, गरीब हो जाता रहा है। कह रहे हैं कि जो गरीब कभी सस्ते फसल पा जाता है वो भी नहीं पाएगा। अगर एमएसपी की गारंटी आ जाएगी तो गरीब को जो है हर समय महंगा ही अनाज मिलेगा, तो एमएसपी देना संभव ही नहीं है। मैम अभी आप बोल रहे हो अगर एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। अभी कौन सी महंगाई कम है? महंगाई तो अभी भी है ना। अगर महंगाई कम होती तो हम लोग यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो रखे यहाँ पे क्यों आते हैं? हम यहाँ पे हम अपना घर छोड़ के अपना जिला छोड़ के आए। मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी। दिल्ली में तो खुद ही आंदोलन चल रहा है, बड़े रूप में चल रहा है, लेकिन वो अदर स्टेट का है। अब हम अपने स्टेट से करेंगे, उत्तर प्रदेश से। तो आपकी मांग जो है वो योगी जी से है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं एमएसपी की गारंटी? एमएसपी की गारंटी बिल्कुल होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार से। हाँ, दोनों से मांग हमारी है भाई। देखो हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है ना, हम लोग देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार गरीबों और किसानों के साथ क्या कर रही है, और आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जो क्या कह रहे हैं बोलिए? सरकार डबल इंजन की है बट काम एक भी इंजन का नहीं हो रहा। सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है गरीबों के लिए, महंगाई कम करेंगे, ऐसा सरकार अपनी उस पर कोई खरा नहीं उतर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मान लेगी सरकार आप लोगों की मांग? अब नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, ये तो नहीं कह सकते हम। मानेगी कि नहीं मानेगी, हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम जानते हैं कि जनता ही सरकार है और इसका ठोस जवाब आने वाले 2024 में जनता खुद देगी। किसान अपने खेत में मजदूरी करते हैं, अगर मजदूरी के बराबर भी दिया जाए, एक किसान की एक दिन की मजदूरी अगर 300 दिया जाता है, उस हिसाब से हमारे किसानों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। यह किसान मजबूर हो जाए, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। किसानों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जो भी कार्य करे दिखावा है, हकीकत जमीन पे नहीं है। इनके शासन प्रशासन जितने भी अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं। इनके गोरखपुर जनपद में किसानों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। इनसे कई बार मैंने अवगत कराया सिस्टम से, अपने सिस्टम से,
लोकतंत्र के आधार पे नहीं, फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर इतने बहरे क्यों हैं? ये अपनी मन की बात कहते हैं, मैं सुन लेता हूँ, तो मेरी मन की बात कौन सुनेगा? आप सुनेंगे या पहुँचाएंगे? वो बहरे, हम बहरे हो जाए, वो बहरे हो जाए, मैं उनकी बात सुन लूँ, मेरी बात कौन सुनेगा? मेरी मजदूरी देना छोड़ दीजिए। कहते हैं पर जनता की मन की बात नहीं सुनते। मन की बात नहीं सुन रहे, मन की बात। हाँ, ये बताइए, कह रहे MSP जो है वो बहुत बड़ा लोड हो जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अभी मैं यहाँ MSP पे बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं अपना आपको वो देना चाहता हूँ। हमारा नाम ठाकुर सत्यवान चौहान अग्निवंशी है। मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हरियाणा मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। और मैं ठाकुर, पंजाब हरियाणा वाले तो वहाँ खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोला बारूद खा रहे हैं। मैं बताऊँ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, मोदी जी ने अगर देश को इतना वो किया है, समृद्ध कर दिया, हर बंदा रोटी खाने लगा, तो ये किसानियाँ क्या है? ये सब क्या है? अभी जाओ, जितने मोदी भक्त हैं, अंधभक्त, उन्हें सब ये आतंकवादी दिख रहे हैं, उन्हें ये किसान नहीं दिख रहे। खालिस्तानी दिखाई, ये खालिस्तानी बैठ रही है, ये पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, उनको चाइनीज का सब वो कहते हैं सब खालिस्तानी। अरे तो उनके गोली मार दो, उड़ा दो आगे हमें। तुम यहाँ, हमें देश का, अगर मैं अपनी कहूँ, मुझे मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं लगे। क्या दिक्कत लगती है भाई? आय दुगुनी करने का वादा 6,000 रुपए आप लोगों को दिया जा रहा है, 2-2 हजार करके। मैडम जी, हमें के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, भीख के भीख दे रहे हो। 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि योजना हो, फसल में आप लोगों को बीज दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, इस तरीके की बात। मैम, मुझे किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए। सरकार महंगाई कम करे। गैस से पहले 400-450 रुपया मिलता था, अब वही गैस 1,000 रुपया में मिल रहा है। हमारी बोझ पड़ रही है, हमारी रसोई पर कितनी बोझ पड़ रही है? आय दुगनी हुई कि नहीं? गौ छोड़ दिया, गौ चल लिया, क्या करे? खेती का करे? खेती लगाते हैं, सब गाय चढ़ जाती है। चाची, आय दुगनी हुई कि नहीं? आय दुगनी हुई कि नहीं? दादी बोलिए। क्या बोल रहे हैं? पैसा दुगना हुआ कि नहीं? किसान है आप? एक किसान है, हम बता दें। हमने 4,000 सोसाइटी में थे, लो क्रेडिट कार्ड बनवाओ। अब मेरो 1 लाख हुई गो, 2 बीघा खेतवा बिचन जाई रहो, तो 60 साल नहीं मिल रहा, खेतन को नहीं मिल रहा, हम तो मरे जा रहे। तो लोन कहाँ से लोन ली थी आप? ये है तालिग्राम, छिबड़ा मऊ रोड। अच्छा, हाँ। किस लिए लोन ली थी? ये मेरे आदमी ने। अच्छा, हाँ। लोन जो है वो बढ़ के 1 लाख हो गया। हाँ। अच्छा, फिर क्या करा? मर जा। बोलो कि हम लोग क्या कहते? मोदी तीज जाओ। हाँ। तो यहाँ क्या करने आई हैं? घूमने आए, सब लोग आए, हम आए, और क्या करें? आपकी समस्या सुनी जा रही है? सुनी जाता, हम तुमसे कह रहे तो सुनी जाता। 2 कट्टा जमीन है दादी के पास, एक बार लोन ले ली, भर नहीं पाई, अब वो 2 कट्टा जो है वो भी बिकने के नौबत पे आ गया है, ये दादी कह रही है ना। हाँ, तो मेरी यह कोशिश करते ही जा, और का। जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनका कर्जा माफ हो जाता है, बट गरीब लोगों का, हम जैसे किसान लोगों का, हमारा कर्जा माफ नहीं होता। अच्छा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि जो किसान है वो बहुत सुविधाओं में, तो कैमरा ऊपर करके दिखाइए, वहाँ खिचड़ी खा रहे हैं लोग, कह रहे हैं क्या? मैम, सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया, क्या सुविधा है यहाँ पे? कह रहे हैं किसानों के पास बहुत पैसा है, बहुत फंड आ रहा है। दे दिया जाए, बहुत फंड नहीं फंड आ रहा, दे दिया जाए उनको। उनके पास फंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? वो अपने फंड का हिसाब दें। किसानों का फंड का हिसाब लेने वाले कौन होते हैं? पहले अपने फंड का हिसाब दें। जो भी काला धन उनके पास आया विदेशों से, जिस किस आधार पर चुनाव लड़ते हैं, अपने 1-1 रुपये का हिसाब जनता के सामने रखें। आय दुगनी के चक्कर में हमारी उम्र दुगनी हो गई मैडम। आय दुगनी नहीं हुई। आय दुगनी के नाम पे उम्र दुगनी हो गई, आय दुगनी हो गई मैडम हमारी। हवा दुगनी हो गई है, हवा दुगनी हो गई है, आय दुगनी नहीं हुई है। मैं भी किसान हूँ और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और फेस करके कहना चाहता हूँ, मैं दिलीप किसान हूँ, गोरखपुर जनपद का दिलीप किसान हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्र से कि सारी समस्याओं पे उनकी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम तक और डीएम मुख्यमंत्री तक हमने लेटर द्वारा लिख कर मैं भेजने के बावजूद भी किसानों की सुविधा नहीं मिली। उनकी फसलें डूब जा रही है, उनका खाद का समय पूरा नहीं हो पा रहा है। इनसे क्या उम्मीद करें?
बोलिए बोलिए। हम यूँ कह रहे हैं हमारे आधार कार्ड बनवा कर हमारी तो आय का पता लग गया इन्होंने अपने आधार कार्ड भी लगाए नहीं। इन्होंने कितने को डाले करे सरकार में रहेगा, इसका भी तो ब्यौरा दे दे। जितने मंत्री संतरी है इन्होंने कितनी लूट खसोट करी 10 साल में, ये और बता दे। हाँ, ये और बता दे। हम जिले बिजनौर से आए। हाँ, तो आप चाहते हैं सरकार भी बताए? गन्ने के रेट पर इन्होंने 20 रुपए बढ़ाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। और राज्यों में क्या हमारे बिजनौर के गन्ने में मिठास कम है, जो के पैसे कम बढ़े और जिलों के ज्यादा बढ़ गए। और डंगर राज बहुत अच्छी करी और ऐसे कर एक दारू और दिलाई दे। हाँ, मेरो इतना पैसा माफ हो जाए तो नहीं आए थे। जो मेरो बुढ़ा मरो जाए रो, हम मरे जाए रो। एक लड़का बोलो आय दुगनी हुई कि नहीं ये बताइए। दुगनी 10 गुना बताओ। हम पाते हैं मजदूरी 200 रुपया, मजदूरी पाते हैं 200 रुपया, और उसके बाद नरेगा में, और उसके बाद बिल होता है 4000 रुपया। आय हमारी पट हो गई, डंगरों ने बिल्कुल पट कर दी किसानों की। आय पट हो गई। जाकर खेत में ये देखो जो आदमी खड़ा उसके खाने के लिए दाने नहीं हो रहे। आय पट हो गई। हाँ, आप नहीं बता रहे थे ना, पट हो गई। देखिए आय के लिए मैम उधर सरकार अपनी मनमानी कर रही है, इधर जो आवारा पशु हैं, गाय हैं और आवारा सांड हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और जो आवारा पशु छोड़ रखे हैं योगी जी ने, मोदी जी ने, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब बताओ किसान क्या करें? उनके लिए कोई कानून, कोई तो प्रशासन, कोई कुछ कर सकता नहीं कर सकता। कुरिया भाई का पूरा खेत रखावा जाता तो भी चल लेती। कुरिया खेते कुरिया रखा है। खेत में कुटिया बना के रखवाली करते हैं, तब वो जानवर आके चर के चले जाते हैं। हाँ, वही चलते हैं। अब वो गौ हत्या हटाया है तो हमन के हत्या ला दे। हाँ, गौ हत्या हटाया के हमन के हत्या कर। वो कल नहीं है, अमीरों की सुनवाई है आज की दुनिया में, गरीबों की सुनवाई नहीं है, अमीरों की सुनवाई है आज की डेट में। ये वो सरकार आ गई है यहाँ की आज की डेट में। क्या हत्या हटाया है वैसे वो कुल गौ के बटोर के अपन वो किसान है जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये किसान नहीं है, इनको फंड दिया जा रहा है। ये फंड दिया जा रहा है ताकि ये मोदी की छवि को बिगाड़ सके और चुनाव में जो है वो प्रभाव डाल सके। तो आप लोग मोदी की छवि बिगाड़ने आए यहाँ पे? वो ईडी और सीबीआई लगा दें किसानों के पीछे। हम अपना हक मांगने आए हैं, किसी की छवि बिगाड़ने नहीं आए हैं। चुनाव के पहले आके आप लोग चाहते हैं कि मोदी को? नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। किसानों को सिर्फ साथ सरकार सिर्फ छलावा करती है। 50 किलो की यूरिया की बोरी को 45 किलो किया गया और 45 किलो की यूरिया की बोरी को 40 किलो किया गया जा रहा और दाम वही है। किसानों को खाली छलने का काम ये सरकार कर रही है। मोदी योगी तो बहुत बढ़िया, इनका एक बाप और अमित शाह शहर को डाले तो वो कर रहा, शहर को डाले तो वो कर रहा। इन्हें तो बेचारों को पैसे की जरूरत लगा, ये तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पर इनका बाप एक और अमित शाह, ज्यादा पैसे तो उसे चाहिए। हाँ, उसका जो है ना, हम अपना हक मांगने हैं, अधिकार मांगने। कार्ड चाहिए आपको? हाँ ना, हम नहीं चाहिए, जनता के सामने लाओ। हाँ, उसका जैसा हमारे आधार कार्ड हमारी जांच हो रही उनकी भी जांच करवाओ। हाँ, जब पता चलेगा। जब आधार कार्ड जनता के लिए है तो तमाम नेताओं को भी अपना आधार कार्ड लगाकर बताना चाहिए कि उनके खाते में कितनी इनकम हुई। हम एक साल में इनकम कहते हैं। आप लोग चाचा छवि बिगाड़ने आए हैं चुनाव? नहीं, छवि क्यों हम छवि बिगाड़ेंगे? हम छवि नहीं बिगाड़ेंगे भाई, अपना हक मांग रहे हैं। फंडेड है क्या हम? नहीं अखिलेश या राहुल? हम फंडेड होते तो हम ट्रेन से बगैर टिकट के आते। अगर हमारे पास फंड होता। सीबीआई लगा देंगे। अगर वो पैसे से नहीं मांगते हैं तो उनके पीछे ईडीआई छोड़ दीजिए, सीबीआई छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक अपने अंदर आ जाएंगे और धुल के गंगा जल से पवित्र हो जाएंगे, वो धार्मिक हो जाएंगे, और जो नहीं आया वो आतंकवादी हो जाएगा। ये कैसा चल रहा है सरकार? हम ऐसे सरकार की उम्मीद नहीं किए थे। मोदी जी अच्छे थे नहीं मालूम, नहीं, परिवर्तन इस स्तर पे हमने किया था कि किसानों के हित के लिए कार्य करेंगे। किसानों का हित यही था कि मजदूरों, जो किसान मजदूर से भी तो आप लोगों को बड़ा अच्छा दिखाया गया था, आय दुगनी का हो चाहे सम्मान। हाँ, वो कह रहे मैडम जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा और सभी के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। हम तो धीरे धीरे शिफ्ट वाइज पहुँचा। नहीं, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि 15 रुपया किसी खाते में नहीं आया। धीरे धीरे पहुँचा तो रहे हैं, वो सबके पास नहीं पहुँच पा रहा है। इनकी योजना चली। मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, मैं हूँ युवा, मैं हूँ मोदी जी के जो 15 लाख रुपए आने थे
मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जिस दिन मोदी जी के 15 लाख रुपए आ जाएंगे मैं कोई अपना बिजनेस खोल के बैठ जाऊँगा ताकि मेरे को कुछ रोजगार मिल सके। हाँ जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, उसी का जो है वो बिजनेस। सभी इतने पदे खाली हैं और ये सरकार केवल भरना नहीं चाहती है और स्टूडेंट बहुत ही परिश्रम करता है, बहुत ही मेहनत करता है और मेहनत कर करके परेशान हो जाता है। और अगर यही स्थिति रह जाएगा तो अपने बच्चों को कोई आगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएगा। मैडम पिछले सरकार में इन सरकार में कोई अंतर नहीं। सपा का परिवर्तन हुआ था कि भाजपा आएगी और जनता के हित लिए कार्य करेगी। जिस तरह सपा गुंडागर्दी के स्तर पर सरकार को बदलने का प्रयास कर रही थी, हर जगह जिला पंचायत को उठाना, ब्लॉक प्रमुखों को उठाना, अपने में शामिल करना, ठीक उसी नक्शे पे भाजपा जनता पार्टी चल रही है। इनका भी कार्य वही है, अगर उठ जाते उठा लो वरना सीबीआई छोड़ दो। मैडम चाहते हैं आपके माध्यम से एक लोकतंत्र में ये राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है और संविधान न्यायालय का कोई मतलब नहीं है। इनके निगाहों में बस वो अपने हिसाब से जज को बैठाते हैं और फैसला खुद करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो पूरा लोकतंत्र खतरे में है, मैं जानना चाहता हूँ इस लोकतंत्र की आज़ादी कब होगी। भारत के किसान जो है वो धरने पर आ गए हैं। आप देख भी रहे होंगे लगातार, कभी वो आंसू गैस के गोलों का सामना कर रहे हैं, कभी कीलों का सामना कर रहे हैं, कभी प्रशासन जो है उन्हें रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। इसके उलट जो है किसान अपनी एमएसपी की मांगों को लेकर हर जगह धरने पर है। यहाँ पर भी देखिए आपको किसानों की संख्या काफी दिखेगी। जी मैं फरुखाबाद से बहुत तंग हूँ। जिला फरुखाबाद में विकलांग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मतलब कोई कितना गरीब हो, किसी को बख्शा नहीं जाता है। आंगनबाड़ी तीसरे महीने में एक बार गल्ला देती है, मुझे तो 3 साल से गल्ला नहीं दिया और कोठेदार ने मुझे गल्ला नहीं दिया। 2 किलो गल्ला काट के देता है। पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं, फरुखाबाद में 2 किलो गल्ला काट के देता है और धमकी देता है कि जरूरी नहीं यहीं से ले लो, जी मर्जी है वहाँ से ले जाके, समझे। इस तरीका से गलत सलत गालियाँ भी देने लगता है। और हम जो है आन गांव से गल्ला 1.5 घोड़े के आदमी आन गांव से लेकर के आए हो, तो वहाँ भी हमने ट्राई करी, वहाँ भी मेरा 2 किलो गल्ला कम करके दिया और फिर भी मेरा 2 किलो में तो आधा किला कम निकला है। तो मैं पेट मींज के रह गए, अपनी आत्मा को संतुष्टि करके मैंने वो गल्ला घर पर रख दिया है। ठीक है सर। और मतलब जैसे कि और सरकारों में जो है चोर लग जाते थे सड़क पे तो वे लूट लाट के दूर हो जाते थे और लोग तो बाकी निकल जाते थे। इस सरकार में सर एक भी बचता नहीं है। क्यों कि वे लुटेरे वो तो हटा दिए, अब लुटेरे तहसील में और जिला पे और लगा ब्लॉक में और लगा ग्राम सभा में प्रधान और पंचायत मित्र, ये लुटेरे हो गए हैं। इनको पूरा शासन है अपनी नौकरी हक करने का, इसलिए ये हमेशा लूटते हैं। इनको कोई कि सपा में गुंडा राज था, सपा में जो है वो तमाम गुंडे जो है वो छीन ले जाया करते थे लोगों का, तो अब जो है वो खत्म हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ है, लेकिन इनके सिस्टम में खुद ही झोल है। और सर क्या काम हुआ है कि ये जो है आप इंक्वायरी कर लें जा बात कि अगर मेरी झूठ माने, गरीब आदमी व्यक्ति को दबा करके और ये रिश्वत लेते हैं थाने और लगा तहसील लगा ब्लॉक। ये किसानों को अनाज की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही सुनो तो लो जो गवर्नमेंट दे क्यों रही, गवर्नमेंट ना दे। मेरी सुनो जो जब मुर्गियों को दाना मिल रहा है किसान आदमी को, रुक जाइए यार, क्या करेगा अनाज किसान उगाने। लोगों को दे तो रहे हैं, जरूरत तो नहीं है पर 80 करोड़ लोगों को दे तो रहे हैं। मेरी बात नहीं सुन लें दो, नेक्स्ट सी बात सुन लें दो। तो जो थाने में क्या काम होता है कि जो लोग आंगनबाड़ी है और कोटेदार है जो रिश्वत देता है तो पुलिस उसको धमका देती है। अगर आप बता रहे हैं कि 1.5 पैर के आदमी है, बड़ा दूर जाना पड़ता है राशन लाने, फिर आप कह रहे हैं किसान है, तो आप राशन छोड़ क्यों नहीं देते, मत लीजिए ऐसे। मैं दे क्यों गवर्नमेंट मत दे। हाँ गवर्नमेंट जितने मत दे, किसान आदमी खुद खाएगा अपना, किसी को ना मिले। पैसे मोटे पेट वाले साले ले जाते हैं, बैल को पानी लगाते दूध पीते हैं। मेरे नाम हम क्या करें किसान आदमी। सुनो सर, सुन लो, गरीबों के लिए चाचा किसान वो गरीबों को मिल गया। हमें राशन नीचे, हमें राशन नीचे रोजगार राशन हम खुद खरीद लेंगे अपना आप।
जवान लड़कों को जॉब दें, सरकारी नौकरी निकालें, सरकारी भर्ती निकालें, और जो औरतें जो मजदूरी करती फिर रही हैं, इनको मजदूरी करने की जरूरत है। किसान मतलब खेती में भी नौकरी निकाली थी, उसमें पेपर लीकेज कर दिया, बस लीकेज कर दिया। और अभी यूपीपी के अभी पेपर हुआ है, वो पेपर लीक हो गया। बताओ भाई, जो हमारा युवा बाबा चाचा पीछे कुछ बोले, चाचा क्या बोल रहे हैं बताइए, इधर बताइए। सरकारी कर्मचारी सब चोर हैं, क्यों चाचा? क्यों? किसान को भत्ता बना के छोड़ रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं। बिजली कर्मचारी, हर कर्मचारी लूट रहा है, किसान के कोई कार्य नहीं सुन रहा है। ट्यूबवेल तो बिल माफ है वो, किसी के नहीं, कोई बिल नहीं। बिजली महंगी है क्या? दूना बिल निकाल रहा है, दूना बिल निकाल रहा है, दूना बिल निकाल रहा है, रिश्वत देता है, बिल निकलवाता दूना, उनको कमीशन देता है। कहाँ जा रही मैडम? किसानों की सुनी कहाँ जा रही? उधर तो बिजली विभाग वालों ने ऐसी तेजी कर रखी है, बैंक वालों ने, किसानों की सुनी कहाँ पर जा रही है? हर जगह किसान को ही दबाया जा रहा है। इस सरकार में किसान को ही दबाया जा रहा है। बताइए, क्या किसानों को अपना अधिकार मांगने का हक नहीं है? आप अंदरूनी बात करें, देखिए मीटर रीडिंग गलत आ जाता है। फाइनल ऑर्डर है, आज भी जमीन नहीं जुतवा रही है। मैडम मेरी बात एक मिनट सुनो, मेरे पे क्रेडिट कार्ड मैंने लिया था 2.25 लाख क्रेडिट कार्ड लोन लिया था। अब फसल गैया चढ़ जाती, मैं कहाँ से जमा करूँ? गाय चढ़ जाती, गाय बहुत चल रही है, गाय बहुत चल रही है। छुट्टा वाली क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनकी आरसी कट चुकी है, बैंक वाले घर में वो रोजी छीन ली, किसान के रोजी छीन ली। कह रहे हैं आप लोन लिए थे और खेती जो है वो गाय चढ़ जाती है। गाय चढ़ जाती है, वो कहते नए पुराना करो, नया करो, उसमें बढ़ा के बनाएंगे। अब बताओ कहाँ से, जब फायदा ही नहीं होगा तब कहाँ से मैं जमा करूँगा? तो आप लोग रखवाली करिए। अरे हम कहाँ तक करें, छुट्टा छोड़ देते हैं, चढ़ते हैं सब खेती। अब परेशान हो जाते हैं और रखाने से। हाँ बोलिए बोलिए चाचा, बोलिए, आपकी मेन बात क्या कह रहे? जो बदमाश लुटेरे थे वो मारते थे तो आवाज लगा देते थे तो कोई न कोई भाई आ जाता था बचाने के लिए। ये इस तरीके से मारता है ये सरकार की, जो है थाने में जाता है गरीब शिकायत करने के लिए, उसकी शिकायत उधर से पैसा लिए जाते हैं, उसको दंड दिया जाता है, उसको बंद किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसके बाद में 10 क्षेत्र की काल बिल्कुल बंद की जाती है, वो शिकायत भी न कर सके ऊपर। इस तरीके से मारता है ये सरकार, इस तरीके से मारती है जैसे दुनिया में किसी सरकार ने मारा नहीं है, मुझे किसी ने नहीं मारा है। ऐसा मारते हैं कि घाव तो लगता है लेकिन चोट नहीं दिखती। इस तरीके से मारता है, आवाज भी नहीं निकलती है और ना कोई सुन पाए ना कोई बचा पाए, बस। किसान का नोन चटाक जियावत है और रोजी छीन के गौ माता के रखे रही है। गौ बप्पा के का करी, गौ बप्पा के का करी? कह रहे हैं गौ माता को तो रख लेंगे और गौ बप्पा का क्या करेंगे ये बताओ। उसको क्या करे? वो कह रहा है कि गौ माता के रखो, दूध खाओ, ये पशुपालन करो। उनको तो ना क्या करे? गौ बप्पा अब जब ना बिकाते हैं ना। तो चाचा सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशु। हाँ, तो गरीब जो रखे रहे पशु जियावत रहे, पैसा पावत रहे, दूध खात रहे, बेचत रहे, पैसा पावत। गौशाला बने हुए डेली पशु मिल रहे, चारा उनके लिए है ही नहीं। सरकार क्या देख रही है? कोई अधिकारी देख रहा है? डेली मर रहे, आप चेक करो, हम देख रहे हैं। कोई महीना ना हो जिस महीने में 2-4 सांड ना मरते हों गाय जानवर, और तब भी वो तार लगाते कट जाते, उससे उनके कीड़े पड़ के मर जाते ना। कोई किसानों के लिए जेल था, अब पशुओं के लिए जेल बनवा दिया गया है। जो गौशाला को कह रहे हैं क्या? वो जेल है, गौओं का जेल है। मैम पेपर हुए यूपीपी के, जस्ट पेपर एक ही रात में रिलीज हो गया, उसमें युवा लोग क्या करें? हम लोग इतनी ज्यादा मेहनत किए, पेपर दिए, उसकी एक ही रात में सब नष्ट। उसका हम लोग क्या करें बताइए? इतनी ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं। मान लो आपको देखा जा रहा है, पूछिए जी। मान लीजिए आपको देख रहे हैं जी जी प्रदेश के मुखिया, उनसे पूछिए कि क्या करें। बोलिए हम जी, बोल तो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत किए हैं, उसमें हम लोग किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20 से मान लो 30-35 साल तक नौकरी के पीछे भागा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि न घर के रह जाते हैं न घाट के। यूपी पुलिस के जो फॉर्म डालते हैं मैम, उसमें क्या होता है, हम फॉर्म डाल देते हैं, हम पेपर कर देते हैं, उसके बाद में सरकार उसको निष्कासित कर देती है, पेपर लीक कर देती है और सरकारी उसमें कमाई हो जाती है।
देखिए आप लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है, सुनिए वहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये तमाम किसान हैं, ऐसे बुजुर्ग किसान हैं जिनकी उम्र अब आराम करने की है। आप देखिए इनके बाल पक गए, इनकी उम्र अब आराम करने की है, लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार इनकी बातों को सुन नहीं रही। तो अब ये बात अपनी सुनाने ऐसे तमाम जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर में किसानों को कैसे दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन जो है वो अपने तमाम हथकंडे अपना रही है। आंसू गैस के गोले, दीवारें खड़ा करना, कीलें गाड़ देना, ये सारे प्रयास जो है वो सरकार एक तरफ कर रही है। दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनकी मांग एमएसपी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर है, जो किसान मर गए हैं उनके लिए है कि उनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरियां दिया जाए। इस तरीके की उनकी तमाम मांग है, जिन मांगों को लेकर किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान इकट्ठा है। नमस्ते, मैं पल्लवी, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।